एक बार की बात है, घने धूप से भरे जंगल में रूबी नाम की एक चतुर खरगोश झाड़ियों के बीच से उछलती हुई निकल रही थी। हर आवाज पर उसके कान फड़क रहे थे। उसे खोजबीन करना बहुत पसंद था और वह हमेशा कुछ दिलचस्प खोजती रहती थी। एक दिन वह एक जगमगाती धारा के पास पहुंची जहां वह अक्सर पानी पीने के लिए रुकती थी। लेकिन आज कुछ असामान्य ने उसकी नजर को अपनी ओर खींचा। एक लंबी पतली छाया पानी के किनारे पर रेंग रही थी। रूबी स्तब्ध रह गई। यह एक सांप था, चिकना और चिकना, जिसके तराजू सूरज की रोशनी में रत्नों की तरह चमक रहे थे। स्ली नाम के सांप ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, एक मुस्कान जो उसकी ठंडी आंखों तक नहीं पहुंची। क्यों, नमस्ते छोटे खरगोश, उसने सहजता से फुसफुसाया। तुम इतने अच्छे दिन यहां क्यों आए हो? रूबी सतर्क लेकिन जिज्ञासु ने उत्तर दिया। नमस्ते सांप, मैं यहां पानी पीने आया हूं। तुम क्या सोचते हो? स्ली ने अपनी जीभ हिलाते हुए अपने को और करीब कर लिया। ओह, मैं जंगल को निहार रही हूं, किसी दोस्त की तलाश में हूं जिससे बात कर सकूं। तुम अच्छी संगत लगती हो। रूबी ने अपना सिर झुकाया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक दोस्त तुम कहते हो, लेकिन सांप को खरगोश की क्या जरूरत है? स्ली की मुस्कान चौड़ी हो गई। अच्छा, मैं खरगोशों की फुर्ती और चतुराई की प्रशंसा करती हूँ। शायद तुम मुझे अपनी कुछ तरकीबें सिखा सको। रूबी मूर्ख नहीं बनी। वह जानती थी कि सांप चालाक हो सकते हैं। उसने उसे मात देने का फैसला किया। मुझे तुम्हें दिखाने में खुशी होगी, लेकिन पहले चलो एक खेल खेलते हैं, उसने कहा। स्ली की आंखों में दिलचस्पी की चमक थी। एक खेल? किस तरह का खेल? चलो वहां बड़े ओक के पेड़ की ओर दौड़ते हैं, रूबी ने दूर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपने सारे रहस्य बता दूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे और सभी खरगोशों को अकेला छोड़ने का वादा करना होगा। स्ली ने एक पल सोचा। वह तेज नहीं था, लेकिन उसे भरोसा था कि वह उसे रास्ते में धोखा दे सकता है। बहुत अच्छा, उसने सहमति जताई। चलो दौड़ लगाते हैं। वे नदी के किनारे लाइन में खड़े हो गए और रूबी ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, चलो। स्ली ने जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से सरकना शुरू कर दिया, लेकिन रूबी खरगोश होने के कारण छलांग लगाकर आगे निकल गई। पेड़ के आधे रास्ते पर स्ली ने आवाज लगाई। रुको, रूबी, वापस आओ। मुझे लगता है कि मुझे चोट लगी है। रूबी रुक गई और मुड़ी। उसके कान फड़क रहे थे। चोट लगी है? क्या हुआ? उसने सावधानी से कूदते हुए पूछा। जैसे ही रूबी पास आई, स्ली ने झपट्टा मारा। अपने नुकीले नुकीले दांतों से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रूबी तैयार थी। वह हवा में ऊंची छलांग लगाई, सांप के ऊपर से पलटी और सुरक्षित रूप से पहुंच से बाहर उतरी। तुम्हें इससे भी तेज होना होगा स्ली। वह हंसी, ओक के पेड़ की ओर दौड़ी और विजयी भाव से उसे छू लिया। स्ली को एहसास हुआ कि वह हार गया है। वह धीरे धीरे भाग गया और बुदबुदाया, अगली बार खरगोश, अगली बार। रूबी ने उसे जंगल में गायब होते हुए देखा तो वह मुस्कुराई। उसे पता था कि अगली बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वह चतुर थी और हमेशा तैयार रहती। उस दिन से रूबी खरगोशों के बीच एक किंवदंती बन गई, जिसने अपनी बुद्धि और गति से सांप को मात दे दी। और जंगल उसका खेल का मैदान बना रहा, जहां वह धूप में आजादी से उछलती कूदती रहती थी।